जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। एडिटोरिया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जिसका 3 सेट कंप्लीट हो चुका है। आज चौथे सेट की बारी है, जो कि आज 80 प्रश्न हैं हिस्ट्री से और 20 प्रश्न हैं करेंट अफेयर से। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुतुरघई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां 2 भागों में विभाजित होती थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना गया दुर्ग, जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया, जिसे निचला शहर कहा गया। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। हड़प्पाई शवाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन शवाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिले हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करें। वस्तु और प्राप्ति स्थल का मिलान करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंख, बालाकोट, लाजवर्द मणि, सुतुरघई, तांबा, खेतरी, सोना, दक्षिण भारत। हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। हड़प्पाई बांटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। बाट सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे, जबकि ऊपरी मानदंड द्विधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे। हड़प्पाई सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया था। हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियंस आर्कोलॉजी किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, S.N. राव के द्वारा लिखा गया है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों का मिलान करें। खोजकर्ता, हड़प्पाई स्थल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, S.R. राव हो जाएंगे लोथल, B.V. लाल कालीबंगन, M.R. मुगल हो जाएंगे बहावलपुर, R.S. बिष्ट हो जाएंगे आपका धौलावीरा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख क्या चीज में है? प्राकृत में है। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काशी जो है वो सम्मिलित नहीं था। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में सम्मिलित नहीं था। तक्षशिला था, तोसली था और सुवर्णगिरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक बृहद शिलालेख है। प्रयाग प्रशस्ति प्राकृत भाषा में लिखी गई, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं 1 है और नहीं 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो यह जातक कथाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में लिखी गई है। मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक की गई है। पुरुष सूक्त जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है किस वेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है। बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों संघ में प्रवेश के विरुद्ध थे। जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। अल बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, भाषा और धार्मिक अवस्था में प्रथा में भिन्नता। इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 दोनों। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था जिन्हें उलुक कहा जाता है, पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है और पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसवा बर्नियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। मध्यकालीन भारत में दास व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था और बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा। वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ। वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। मध्यकाल में मलाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए, हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता को ना अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। सूफियों ने कुरान की व्यवस्था अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान सुन्ना पैगंबर के व्यवहार बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की गई। सूफियों ने कुरानों की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। किस सिख गुरु द्वारा रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेज बहादुर को गुरु रचनाओं को अंतिम रूप में शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु तेज बहादुर। मीरा के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैदास जो हैं वो मीरा के गुरु थे। हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉलिन मैकेंजी ने की। कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगलपुरम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नगलपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 दोनों क्या है, तीनों क्या है, सही हैं। मुगल काल के भारतीय फ्रांसीसी स्त्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे।
17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते थे, खुद कास्त व पाही कास्त। पाही कास्त वे खेतीहर थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। मुगलकालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। ये दोनों क्या है, सत्य हैं। असम में पायक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले असम में पायक थे। मुगलकालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था, ये सही है। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था, ये भी सही है। खेतीहर नकद भुगतान द्वारा कर अदा कर सकता था, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? सत्य कथन का चयन करना है। तो ये हो जाएगा, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सही है। सीमा शुल्क गलत है। और स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। जोतदार किन्हें कहा जाता था? जोतदार धनी किसानों के वर्ग को कहा जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया? राजमहल की तलहटी दामिन ए कोह को किस वर्ष जो सीमांकित किया गया था, ये किया गया था 1832 में। पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों के ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया गया था। इसमें कहा गया है कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋणपत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1878 में। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोनू ने किया था। 1857 की क्रांति में छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था गोनू ने। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, इस कथन में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है। यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजी द्वारा 1798 में तैयार की गई। दूसरा है, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे।
तीसरा है सहयोगी पक्ष में भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देह से जान चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवध के विलय। यह बोला गया है देह से जान चुकी थी और शहर की काया बेजान थी। एक मुश्त बंदोबस्त भूराजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1856। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है शामल मध्य प्रदेश के बतौर बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। दूसरा है मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में भरें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध। दूसरा हो जाएगा चंपारण का नील आंदोलन। तीसरा हो जाएगा अहमदाबाद मिल आंदोलन। तब फिर हो जाएगा खेरा किसान आंदोलन। महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई फिशर ने लिखी थी। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। गांधी जी के आगमन से पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था। दूसरा हो जाएगा महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। तीसरा है पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, असत्य है। 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया। दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़कर हिस्सा लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931, जो कि दूसरा गोल सम्मेलन हुआ था इस वर्ष लंदन में आयोजित किया गया था। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुए। दूसरा है वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का दिन निर्धारित किया था जिन्ना ने। किस चीज़ के लिए? पाकिस्तान की स्थापना के लिए, 16 अगस्त 1946। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सत्य कथन चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया था।
तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों। भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे? इसका राइट हो जाएगा SN मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी SN मुखर्जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। संविधान के मसविदे विषयों की 3 सूचियां बनाई गई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में वर्णित कर व्याख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। आयकर और अबाकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक हुई थी आपको 16 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। दूसरा है उन्होंने खुलकर उग्रवादियों का विरोध किया। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, उन्होंने खुलकर उग्रवादियों का विरोध किया। उग्रवादियों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें, ये क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक उग्रवादी नेता थे। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 दोनों, मतलब 1 और 2 दोनों। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन एक ऐसी संघ व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जाती थी। दूसरा है कांग्रेस तथा मुस्लिम दोनों लीग दोनों इसे अस्वीकार कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से। 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर कर पाते थे। ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जॉन जैक रूसो सभ्यता के इस मापदंड को विकृत मानते थे। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1781, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। मेट्यूशो का विद्रोह किस देश में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा। मेटिशो विद्रोह। अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तय किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स के इस सत्र के साथ शारांग की नागरिकता स्वीकार की। उन्हें रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ऑस्ट्रेलियाई बस्ती को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1850 को ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों का स्वशासन का अधिकार मिला। ब्रिटिश सरकार हमेशा से
ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती आई थी। टेरा न्यूलियस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो किसी की नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो किसी की नहीं। पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसकी स्थापना 1920 रूसी क्रांति के कुछ समय बाद में हुई थी। माओ त्सेंगुत ने क्रांति कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। पीपुल्स कम्युन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। यह चीन औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का समूह प्रयास था। यह प्रयास कृषि क्षेत्र में किया गया। पीपुल्स कम्युन्स। 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित थी? 1960 की अप्रैल क्रांति जो थी वह संबंधित थी दक्षिण कोरिया से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान। अयोध्या राम मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। ये है, इसका निर्माण वास्तुकला नागर शैली में किया गया था, सही है। बसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जड़ई कार्य के लिए किया गया था, गलत है। निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया था और मंदिर में के कुल 5 मंडप हैं, तो 1, 3 और 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तटरेखाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन सही है, इसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। एफपीआई को निवेश का एक निष्कर्षीय रूप माना जाता है। एफपीआई को निवेश का निष्कर्षीय रूप माना जाता है, जबकि एफपीआई को निवेश का एक सक्रिय और दीर्घकालिक रूप माना जाता है। एफपीआई में एफडीआई की तुलना में अधिक अस्थिरता है, जोखिम शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। E2E का मुख्य सिद्धांत प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा को एन्क्रिप्ट करना है, जिससे यह किसी और के लिए पहुंच योग्य नहीं हो जाता है। व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों को सुरक्षित करने के लिए E2E का उपयोग करते हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए E2E एप्लीकेशन का प्राथमिक लाभ तेज डेटा ट्रांसमिशन गति है। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी और विमुक्त घुमंतु जनजातीय डीएनटी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना है। केवल कक्षा 9 या कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र ही इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए पात्र माने जाएंगे। यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कथन सही कथन चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत पर लगे सौर पैनलों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत पर लगे सौर पैनलों से। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताई त्जू यिंग ने बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024
महिला एकल का खिताब जीता था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओमान। निम्नलिखित में से किसे जननायक के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्तियों को स्वीकार करता है। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर चुनना है, सही कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है। डिजाइन लिंक्स इंसेंटिव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत करना और सुविधाजनक बनाना है, डीएलआई का। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जो है मुख्य वास्तुकार। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? यह हरियाणा में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में कौन अध्यक्ष हैं जो इस समय भारत के दौरे पर हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनिस फ्रांसिस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र जो कि भारत के दौरे पर हैं। सीमा सुरक्षा बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका एक कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। यह चीन और नेपाल के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिसों बल सीएपीएफ में से एक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन का कारण बनता है। और दूसरा है हेविश्योर हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। तो हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को अंत तक देखें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।